श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी ने ये अद्भुत स्तुति श्री यमुना जी के आधिदैविक स्वरूप को सामने पाकर, प्रकट हुआ पाकर, नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरत मंदरेणुकटा। ये अद्भुत अष्टक है। आज भी वैष्णव नित्य यमुनाष्टक का पाठ करते हैं। अधिकांश वैष्णव समाज के जो भी लोग रहते हैं उनको शायद सब षोडश ग्रंथ आते हो या ना आते हो, लेकिन यमुनाष्टक तो आता ही है। तो वल्लभाधीश महाप्रभु जी की जो वल्लभ गीता अर्थात षोडश ग्रंथ है, वो षोडश ग्रंथ का प्रथम ग्रंथ वो यमुनाष्टक है। अर्थात पुष्टि मार्ग के अंदर अगर आगे बढ़ना हो तो सविशेष सर्वप्रथम श्री यमुना जी की कृपा अनिवार्य है। इसलिए प्रथम ग्रंथ के रूप में यमुनाष्टक को रखा गया और शुरुआत हुई नमामि। गुसाई जी ने बहुत सुंदर श्री यमुनाष्टक के ऊपर टीका लिखी। हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी आदि ने भी टीकाएं लिखी और वो टीकाओं में कहा गया कि श्री यमुना जी, श्रीनाथ जी, महाप्रभु जी ये तीनों एक ही स्वरूप है, सजातीय है, एक ही तत्व है। तो यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है, अगर श्री वल्लभ और श्री यमुना जी तत्व की दृष्टि से अगर एक ही है तो श्री महाप्रभु जी ने जो नमन किया है ये कौन से भाव से नमन किया है? नमन के पीछे के भी अलग अलग भाव होते हैं। आप भी अगर किसी को नमन करते हो तो उसके पीछे अलग अलग भाव रहते हैं। कोई बड़े हो तो बच्चों को हम बोलते हैं बड़ों को नमन करो। तो बच्चे जब बड़े को नमन करते हो तो केवल वो उम्र का जो फासला है उसके आधार पर नमन करते हैं। उनके मन में और कोई दूसरा विशेष कोई भाव नहीं होता है। बस ये बड़े हैं इसलिए सिर झुकाओ, बड़ों को धोख लगाओ, नमन करो। एक दूसरा भाव है, अगर आपको किसी के अंदर आदर है और आदर भाव से आप नमन करते हो, ये आदरणीय व्यक्ति है, इनको नमन करना चाहिए। एक है बड़े हैं इसलिए नमन करना पड़ेगा, एक है ये आदरणीय है इसलिए नमन करना चाहिए। और जब वो आदर के साथ वहां श्रद्धा सम्मिलित हो जाती है तो पड़ेगा नहीं, चाहिए नहीं, नमन हो जाता है। क्योंकि श्रद्धा, भाव, प्रेम और उसके साथ आदर सिर को सहज झुका देता है। एक नमन होता है भय से भी। हमारे यहां शास्त्र हुआ है, दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। दुर्जन को पहले नमस्कार करो, सज्जन को बाद में करो। दुर्जन ने पहला नमसोन तो नड़तो बंद है। तो एक नमन वो हमें बीच में बाधा न बने, इसलिए भी हम करते हैं कि भाई प्लीज, हम ये सत्कार्य करने जा रहे हैं, हम ये हवन करने जा रहे हैं, हम ये यज्ञ करने जा रहे हैं, तुम वो यज्ञ में आकर हड्डियां मत डाल देना।
तुम विघ्न रूप न होना। और इसलिए शास्त्र उवाच है कि सज्जनों को बाद में नमस्कार करोगे तो चलेगा, क्योंकि वो आपको वैसे भी हानि रूप नहीं होने वाला है। लेकिन जो दुर्जन हो ना, उसको पहले नमस्कार करना, ताकि उसका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। और ईगो सेटिस्फाई हो जाए तो आपको कहीं भी कोई भी कार्य में वो बाधा न बने। सज्जनम तदनंतरम। एक नमन होता है हार मानकर, कंटाल कर, थक कर। एक पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। पत्नी बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, नॉन स्टॉप बोलती जाए, स्टॉप ऑप्शन ही नहीं है। पति थक गया, मारी मां शांत रहा। पत्नी बोली, मैं मां कहाँ हूं? अरे तुम इतनी सिखामण दे रही हो कि मां जैसी लग रही हो। मारी मां शांत था, हाथ जोड़ के। उसमें गुस्सा भी है, उसमें लाचारी भी है, उसमें थकान भी है। और फिर वो वंदन करते हैं, प्लीज बहुत हो गया, अब शांत हो जाओ। और एक नमन भय से होता है, डर से होता है। यहां सिर झुकाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। भय से किया हुआ नमन। कई लोग भगवान को भी नमन भय से करते। भगवान को अगर नमन नहीं किया ना तो भगवान बुरा करेंगे कुछ, इनके सामने तो सिर झुकाना ही पड़ता है, कुछ हमारा हित न कर दे। तो भय से प्रणाम होता है। ये भय लगता कहां से? मूल भय कहां से लगता है? हमारे पूरे जीवन के अंदर अगर हमें सबसे ज्यादा कोई तत्व, कोई इमोशन अगर त्रास देता हो, वो कौन सा इमोशन है? वो भय है। हरेक के जीवन में कोई न कोई भय निश्चित है। किसी का भी जीवन भय रहित नहीं है, कोई न कोई भय आपको है। जरा आप बहुत गंभीरता से इस विषय के ऊपर गहराई से सोचोगे कि ये भय की जननी कौन है, तो ये भय की जननी मूल में अज्ञानता है। इग्नोरेंस गिव्स यू फियर।